आदरणीय भिक्खू संघ और सामने बैठे हुए सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, अभी हमारे साथी एक गीत गा रहे थे इधर लेफ्ट में बैठे हुए। वो कह रहे थे कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं ये कहता हूं, ये बात आधी सच है और आधी झूठ है। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो लोग आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, आप उनका इतिहास निकाल कर देख लीजिए। ज्यादातर लोग या तो वकील मिलेंगे, या इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो लोग हैं। लेकिन हां, ये बात आधी सच है। वो इसलिए है, हमें सबको ये याद करना चाहिए कि 18 मार्च को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब आगरा की भूमि में 1956 में आए, तो उनका मन दुखी क्यों था? क्यों मन दुखी था उनका? क्यों उन्होंने पूरे समाज के सामने आगरा की भूमि पर 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी तकलीफें झेलकर यहां तक लेकर आया, लेकिन आज मुझे कोई दिख नहीं रहा जो इस कारवां को लेकर आगे जाए। मैं अपने अनुयायियों से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस कारवां को आगे न ले जा पाओ, तो कम से कम इस कारवां को यहां संभाल के रखना, पीछे मत जाने देना। तो आज तकलीफ इस बात की है कि वो कारवां पीछे जा रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष से, जो हमारे पढ़ने लिखने पर हजारों साल तक धार्मिक बंदिश थी मनुस्मृति की वजह से, हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, वो बंदिश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़कर जो हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए थे, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन करके, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करके जो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए थे, आज की मनवादी सरकारों ने वो रास्ते बंद कर दिए हैं। आज आपको शिक्षा से वंचित करने के लिए मनुस्मृति को लागू करने की जरूरत नहीं है। आज आपको सरकारी नौकरियों में घुसने से रोकने के लिए मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में अपने आप यहां पढ़ाई छोड़ दो। और सारे सरकारी उपक्रम जो कभी, जैसे भारत के बैंक प्राइवेट होते थे, भारत की इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन एक समय था सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण किया, अनेकों पीएसयूज बनाए, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। आज की इस मनुवादी सरकारों ने एक एक करके सारे पीएसयूज बेच दिए, आपकी नौकरियां बंद हो गई और ठेकेदारी प्रथा में रहा सहा नौकरियां वो ठेके पे दे दी, आउटसोर्स कर दी, और साथ में लेटरल एंट्री लाकर अब तो आईएएस भी बना रहे हैं। कहां हैं हम? कहां हैं? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाया था? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को खोया था? लालच है हमारे ऊपर। हम लोग आज भी जातियों में बटे हैं। कोई कहता दी ग्रेट चमार, कोई कहता दी ग्रेट खटीक, कोई कहता दी ग्रेट वाल्मीकि। अरे जब तक आप अपनी जाति को ग्रेट बताते रहे हो, अपनी जाति को बड़ा बताओगे, जब तक आप जातियों में बटे रहोगे, जातियों में बने रहोगे, जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, जो वो कहते थे मी भारत बौद्ध में करी, उन्होंने कहा था मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। जब तक आप जातियों को छोड़कर वापस अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में यानी बुद्ध के धम्म में घर वापसी नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कौन से कारण है कि 10% लोग देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर सारे जजेस, मेजोरिटी में जजेस मनुवादी है। देश के सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं, जो देश की नीति निर्धारित करते हैं, जो बजट का आवंटन करते हैं, उसके अंदर 81 सेक्रेटरीज के अंदर ये समझ लीजिए 90% वही लोग हैं। तो आप हैं कहां? आप कह रहे हैं हमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत से कहते हैं बहुत आगे निकल के। कितने आगे निकले? हजारों साल की गुलामी तोड़कर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाया था, वो रास्ता उन्होंने फिर से बंद कर दिया है। ना आज आपके पास नौकरियां हैं, ना आपके हाथ में शिक्षा है, और बचा क्या? ठेकेदारी प्रथा में सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? क्या कारण है कि उधर राजस्थान के अंदर विपक्ष के नेता, जो वहां सरकार के अंदर विपक्ष के नेता हैं, वहां की विधानसभा के अंदर, वो रामनवमी के दिन राम मंदिर जाते हैं और मंदिर से निकलने के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक आहूजा
वो उसको फिर मंदिर में गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र करता है, कहता है कि ये दलित नेता आया था, उसने भगवान को पवित्र कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मंदिर या भगवान हमारे उसमें घुसने से अपवित्र होते हो, तो ऐसे मंदिरों में हमें जाकर अपमानित होने की जरूरत क्या है? कौन सी मजबूरी है? कहाँ थे वो सारे देवी देवता भगवान जब हमारे बच्चों को मुंह रखने पर हत्या हो रही है, गला छूने पर हत्या हो रही है, बारात घोड़ी पर निकालने पर हमले हो रहे हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है? तो भैया मुझे बताइए कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला था, आपको इनसे बड़ा और कौन सा भगवान चाहिए? आप कथावाचकों को सुनने जाते हो, आप कावड़ लेकर जाते हो, किस लिए जाते हो? अरे जो मंदिरों में चढ़ावा, जिनके घर में वो चढ़ावा जाता है, उनके बच्चे धार्मिक जुलूसों में नहीं जाते, उनके बच्चे कभी दंगों में शामिल नहीं होते। आप कभी रिकॉर्ड चेक करना सरकार का, जितने लोग दंगों के अंदर जो शरीक होते हैं या मारे जाते हैं या जेल जाते हैं, वो कौन है, उनकी जाति और धर्म क्या है, इसका सर्वे करेंगे तो पता लगेगा 98% धार्मिक दंगों में शामिल लोग, मरने वाले, जेल जाने वाले, आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मिलेंगे। उसके अंदर पंडों के बच्चे नहीं मिलेंगे, उसके अंदर किसी अफसर के बच्चे नहीं मिलेंगे, उसके अंदर किसी नेता के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, इनको, इन मूर्खों को कोई समझाए? क्या जरूरत है आपको किसी धार्मिक जुलूस में जाने की? और आप लोग अपने परिवार के साथ जाया करो, जहां इस तरह की समाज के ऊपर चर्चा हो, समाज अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, क्योंकि आप पुरुष आ जाते हैं। अच्छी बात है, आज तो महिलाएं बड़ी मात्रा में पूरे देश में मुझे नजर आई। जहां जहां मैं गया बहुत बड़ी मात्रा में लोग कहते थे, मैं खुद कहता था, जहां देखो रिटायर्ड लोग नजर आ रहे हैं। एक भीड़ हो गई है, युवाओं को नौकरी मिलने नहीं है और चारों तरफ रिटायर्ड लोगों की फौज है और सब रिटायर्ड लोग ही सभाओं में आते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, आज मेरा दिन बाबा साहब की जयंती पे बड़ा गौरवान्वित है, बेहद खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि मैं जब संसद मार्ग गया वहां युवाओं की फौज थी, लड़के लड़कियों की फौज थी। उसके बाद 26 अलीपुर रोड गया, वहां युवा नजर आए। उसके बाद मैं दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गया, इतनी भारी मात्रा में युवा, लड़के लड़कियां परिवार के साथ पूरा इतने बढ़िया तरीके से, जैसे लोग अपना पर्व मनाते हैं वो क्या मनाते होंगे, उससे कई गुना मजबूती के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे दुनिया में आज मनाई जा रही है। मुझे खुशी है कि युवा निकल के आ रहा है, सच को जान रहा है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि हमें हुक्मरान बनना है, हमें ये राजनीति वो मास्टर की है जिससे सारे ताले खुलते हैं। मैंने राजनीति में जाकर देख लिया, सारे ताले राजनीति से नहीं खुलते। ये कोरा झूठ है, ये कोरा झूठ है, क्योंकि लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आधा पढ़ा, लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को भी आधा सुना। ये तो सच है, उन्होंने कहा था कि राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उस की को, वो की इतनी भारी है, उसको अपनी इच्छा से घुमाने के लिए बहुत मजबूत गिरिफ चाहिए, और वो गिरिफ होती है सामाजिक शक्ति। तो उन्होंने कहा था जिस समाज की सामाजिक शक्ति कमजोर होती है, जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर होती हैं, उस समाज की राजनीति भी कमजोर होती है। तो हमने राजनीति पे तो ध्यान दिया, सामाजिक शक्ति के निर्माण पे ध्यान नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये राजनीति में आप सफल हो भी जाए, अगर आप सरकार बना भी ले, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन जाएं, क्या आप समाज का विकास कर पाओगे? अरे आप सोच के देखो, योजना क्या होती है, तरीका क्या होता है। जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आप अल्टीमेटली जो स्कीम बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए तो किसी अपने आईएएस ऑफिसर को कहोगे ना, और वो आईएएस ऑफिसर मेजोरिटी में वही मनवादी लोग हैं। जब आप उनको कहोगे कि मैं अपने समाज के लिए योजना बनानी है, बना के लाओ, आप कैबिनेट नोट बना के लाओ, तो पहली बात तो 6 महीने 7 महीने वो अधिकारी उस कैबिनेट नोट को बनाने में लगा देगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, वो पूरा हिस्सा आपका खा रहा है। और अब आप कह रहे हो उस हिस्से में से हमारा हिस्सा दो, तो जो आपका पूरा हिस्सा खा रहा है वो कभी चाहेगा कि उसमें से आपका हिस्सा आपको दे दे? तो पहले तो वो कैबिनेट नोट बनाएगा नहीं। और अगर मुख्यमंत्री उसको बुला के डांट मारता, पूछता क्यों नहीं बना, कहता जी बन रहा, तैयार हो रहा है, बस अगले सप्ताह कर देंगे। अब क्योंकि जब मुख्यमंत्री होता है उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, वो इतना व्यस्त होता है, उसको दोबारा याद आएगा 3 महीने बाद कि यार उस कैबिनेट नोट का क्या हुआ। पता लगा 9 महीने निकल गए, लेकिन कैबिनेट नोट तैयार नहीं हुआ। फिर अफसर को डांट पड़ेगी, वो डांट तो खा लेगा, लेकिन आपका कैबिनेट नोट बनाने में 1 साल लगा देगा। उसके बाद जब कैबिनेट नोट आ जाएगा
और मुख्यमंत्री जी आपके समाज के बन गए हैं, वो कैबिनेट के अंदर आके पास भी करवा देंगे। पास करने के बाद अब बात आएगी लागू करने की, तो उसको नोटिफिकेशन करने में वो कई सप्ताह लगा देगा, और जब नोटिफिकेशन हो जाएगा, पता लगा नोटिफिकेशन होने तक आपके कार्यकाल का 1.5 साल निकल गया। उसके बाद क्या होगा? आप कहेंगे अब लागू करो, तो लागू करने से पहले अपने किसी आदमी से वो एक पब्लिक इंटर लिटिगेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डलवा देगा। वह मनुवादी जज बैठा है, वो उसको सुनते ही तुरंत स्टे कर देगा, और उसके बाद अफसर कहेगा जी कोर्ट ने स्टे कर दिया, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, पहले कोर्ट में केस को डिसाइड होने दो। पता लगा आपकी 5 साल चली गई, लेकिन कोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ, आप सरकार बनाकर भी जो सरकार समाज के लिए करना चाहते थे नहीं कर पाए। इस सच को समझना होगा। केवल सत्ता पाने से नहीं चलेगा, हमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अंदर अपनी जनसंख्या के हिसाब से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जज चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए। हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज होते हैं, वहां भी अपनी जनसंख्या के हिसाब से अपने समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सेक्रेटरी चाहिए, ताकि पॉलिसी जल्दी बने और इफेक्टिव तरीके से लागू हो।